हम्म, हम्म, एनीवन किसी का अटेंडेंस रह गया हो? मैं लगाते गया हूँ सभी का, एक बार आप चेक 8 कर लें। सर रौनक का हो गया। आप चेक कर लो बेटा, मैं तो लगाता गया हूँ। सर 8। ठीक है। Now yesterday we are here. We are as we know, we are discussed yesterday, that is the product development. The basics depend upon the product development. The basic thing is marketing, designing and manufacturing. मार्केटिंग पे पहले मार्केटिंग होगा, डिजाइनिंग होगा और मैन्युफैक्चरिंग. Based on these three steps, we manufactures the all the industry by सर आज अटेंडेंस हुई? हाँ जी, हाँ जी, सर अटेंडेंस हुई आज? हाँ जी. आज सर अटेंडेंस नहीं ली आपने? अटेंडेंस हो गई? हो गई सर, मेरी रह गई सर। नहीं, नहीं रही. राहुल और रामदत्त मेरा अभी आए हैं, उनकी रह गई है, बाकी सभी की हो गई. तो शायद सर मेरी रह गई, क्योंकि सर मैं बोल नहीं पाया सर, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही थी 15-20 भाई मिनट किसी तक। ने नहीं बोली अटेंडेंस, सर ने अपने आप लगाई है यार। अच्छा सर ने अपने आप लगाई? देखिए जी जितेंद्र आना 23, जी सर, थैंक यू 9 तारीख की अपने आप मैं देखता गया, मैं लगाता गया, मगर टाइम आप लोग 10-11 तो बच्चे ही आते हो और ज़्यादा तो सर। आते नहीं है.
पता नहीं तो क्यों। सर वैसे इस बार सर ऑनलाइन सही होंगे है सर, पेपर आपकी भी एनर्जी बढ़ेगी थोड़ी। ऑफलाइन? हाँ, हेलो सर, इस बार ऑनलाइन होंगे पेपर या फिर ऑफलाइन? अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, मुझे ही नहीं मालूम है, मैं फरीदाबाद में हूँ ही नहीं, मैं कैसे बताऊँ। पढ़ाई तो ऑनलाइन हो रही है, मे बी कि कोविड की हाँ सर। सिचुएशन ठीक हो गई फिर सर तो तो ऑफलाइन ही हो पेपर भी जाएगा। सर इस हिसाब से सर वैसे पेपर भी ऑनलाइन ही होने चाहिए सर, देखा जाए तो। कुछ नहीं कहा जा सकता। ओके, नाउ we know the marketing, designing, and the manufacturing. And based हेलो on these सर। three, yes, who you? सर मैं रौनक हूँ। हाँ बोलो। सर पहले मार्केटिंग होगी फिर डिजाइनिंग होगी उसकी। नहीं, ये तीनों साइमल्टेनियसली होती है। जो वर्क आउटपुट है ओके सर। ये साइमल्टेनियसली होती है। पहले जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके साथ यस साथ, सर। है ना। यस सर। यस सर। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो फंक्शंस होती है, मेनली जो थ्री फंक्शंस है, इन तीन फंक्शंस की कंट्रीब्यूशन होती है। कंट्रीब्यूशन मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है ना, उसके लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है। आपने कभी ऐसा सोचा होगा, ऐसा देखा होगा, या सुना होगा कि प्रोडक्ट आने से पहले वो चीज आपको पता हो जाता है कि हाँ ये ऐसा चीज होने वाला है। मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट की पहले से ही मार्केटिंग हो जाती है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, राइट। उसके बाद उसकी डिजाइनिंग। तो मीन्स मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? तो मार्केटिंग इज द फंक्शंस ऑफ दिस इमीडिएट द इंटरेक्शन बिटवीन द फर्म मीन्स इंडस्ट्री, है ना, इंटरेक्शन बिटवीन द फर्म एंड इट्स कस्टमर। तो जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग पर्सन क्या करते हैं, द कस्टमर और फर्म, जो जो इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसकी फीडबैक सिस्टम, उसकी क्वालिटी सिस्टम, ठीक है, ये चीजें आपकी दैट इज इन द कंट्रीब्यूशन, दैट इंटरेक्शन, दैट इंटरलिंक विथ ईच अदर, ना, इंटरलिंक, दोनों के इंटरलिंक होगा कि the marketing is also that typically that arrange for the communication between the firm, कि इंडस्ट्री जो है वो किस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है ना, जो कोई भी इंडस्ट्री है, और उस प्रोडक्ट की फीचर्स क्या है, और कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर को क्वालिटी, किस तरह का क्वालिटी चाहिए, दैट इंटरलिंक विथ ईच अदर, that is the set the target of the price and over the launches of promotion of the product, तभी जो है उस प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा और उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेगा। दैट इज मेन स्ट्रेटजी ऑफ द मार्केटिंग, राइट। मार्केटिंग वाले हमेशा, आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग एक इंटरलिंक है बिटवीन द कस्टमर एंड
द कस्टमर या कंज्यूमर एंड द इंडस्ट्री, राइट। देन डिजाइनिंग, डिजाइनिंग मीन्स the designing of the functions that play the lead or role of the defining the physical from the product to based on meet customer need, to customer need, कस्टमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केटिंग से पहले, जो मार्केटिंग से जो हमें फीडबैक मिला कि कस्टमर को नीड ये है ना, कस्टमर ऐसा चीजें चाहता है, कस्टमर ऐसा फीचर्स चाहता है, राइट, ऐसा रिक्वायरमेंट है कस्टमर का, उस फ्यूचर्स उस फीचर्स के अकॉर्डिंग जो नीड है कस्टमर की, क्योंकि हमें मालूम है कि द टेक्नोलॉजी आर द चेंजेज बाय इम्प्रूवमेंट बाय हेल्प ऑफ द डिफरेंट फीडबैक सिस्टम। टेक्नोलॉजी कब चेंज होगा? जब हमारा फीडबैक सिस्टम के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को हम चेंज करेंगे। कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, आज कस्टमर एक्स प्रोडक्ट यूज कर रहा है, वाई प्रोडक्ट यूज करने के लिए, टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए क्या उस प्रोडक्ट की प्राइस या कस्टमर की रिक्वायरमेंट वो इंडस्ट्री फुलफिल कर सकता है या नहीं कर सकता, है ना, राइट। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है। तो डिजाइनिंग जो है वो, दिस इज द प्रोडक्ट की जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी अकॉर्डिंग टू द फिजिकल from of the product to the waste meat of the customer need. In this context, the designing of the functions that include the engineering designing का मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, एनी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, राइट, दैट इज फॉर द फंक्शंस कि इंजीनियरिंग डिजाइनिंग कैसा होना चाहिए, विथ रिलेटेड विद द इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग। अब इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग का मतलब उसकी उस प्रोडक्ट का एथिक्स, उसकी एर्गोनॉमिक्स, है ना, यूजर इंटरफेसेस कि कितने यूजर्स होंगे, कैसे यूज करेंगे, राइट, ऑल दीज थिंग्स आर मीट टुगेदर, दैट इज कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ द डिजाइनिंग, राइट। Another thing is the manufacturing. If any firm, we know the manufacturing of the functions is primarily responsible for the designing. मैन्युफैक्चरिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टोटल जो फंक्शंस वो प्राइमरीली डिजाइनिंग पे डिपेंड कर रहा है ना, डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिस्टम इन ऑर्डर टू द प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, कि हमें ऑर्डर मिला, है ना, डिपेंड अपॉन द डिजाइनिंग, और उस तरीके का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। दैट ब्रॉडली दैट इज द डिफाइंड एज द मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस इज आल्सो ऑफ्टेन द इंक्लूड परचेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्टॉलेशन। तीन चीजें, परचेजिंग, distribution and installation. This is the collection of the activities in sometimes this is called the supply chain management, है ना, सप्लाई एंड चेन। तो आपसे पहले भी मैंने जो, जैसे बहुत बार मैंने डिस्कस किया है आपसे कि जैसे एक कंपनी है, उसके सब ऑर्डिनेट कंपनीज होंगे, तो उसके जो वेंडर्स हैं पार्टिकुलर कंपनी के पार्टिकुलर वेंडर्स होंगे। तो एक जगह वो कस्टमर होगा और एक जगह वो सप्लायर होगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, राइट, उस फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, उस फॉर्म में कि वी नो कि हमें किस तरीके का कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट चाहिए, क्या फीचर्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम डिजाइनिंग करते हैं, राइट। तो
ये साइमल्टेनियसली रिलेशन है, राइट, एक दूसरे के साथ ये रिलेशन है। अगर ये रिलेशन नहीं होगा, ये कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इन तीनों का, है ना, टोटल जो एक्टिविटी जो ये फंक्शंस नहीं होगा, तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन सकता। हम ये नहीं कह सकते कि पहले मार्केटिंग होगा या मैन्युफैक्चरिंग होगा या डिजाइनिंग होगा। हाँ, ये बेस्ड ऑन द डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग, वो डिजाइनिंग होने के बाद ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, राइट। तो डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स, जो डिजाइनिंग होगा, उसके बाद एनालिसिस होता है, उसके बाद सिमुलेशन होता है ना, सिमुलेशन एनालिसिस हमने पढ़ा था सेकेंड यूनिट में, राइट। तो बेस्ड ऑन द सिमुलेशन एनालिसिस, और तब मैन्युफैक्चरर्स जो है, जो ऑटोमेशन इंडस्ट्री, तब वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट, तभी वो मैन्युफैक्चरिंग होगा। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता विदाउट एनी डिजाइनिंग। बट मार्केटिंग इज इंटरलिंक विथ ईच अदर। बिफोर स्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट मार्केटिंग हो सकता है, एंड ऑल्सो आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट भी मार्केटिंग होती है। बहुत कंस्टेंट में मार्केटिंग होगी, बट मैन्युफैक्चरिंग टोटली डिपेंड अपॉन द डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। डिजाइनिंग में किस हर तरह का डिजाइनिंग होगा, मटेरियल से लेके, रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट तक, है ना, एंड मशीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मशीनिंग ऑफ द ऑपरेशंस तक, सारा का सारा जो है वो डिपेंड करता है। गॉट इट रौनक, समझ में आया? यस सर, रौनक, यस सर, है यस ना, सर। ठीक है। तो मार्केटिंग हमारा जो है वो प्रोडक्ट बनाने के बाद भी हो सकता है, और प्रोडक्ट बनने से पहले भी हो सकता है। इफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम होती है हर इंडस्ट्री में होती है, या आप आफ्टर जब आप जॉब करोगे या अपनी इंडस्ट्री होगी, तो भी आपको इस तरह का, ये जो मैं आपको ऑटोमेशन पढ़ाया हूँ मैं, ये पूरा का पूरा एज इट इज प्रैक्टिकली होगा, ये ध्यान दीजिएगा, राइट। तो this element of the product, that is the development of the team, that is the project team। project team का मतलब the few product of the developed by the single individual, by the single and individual, है ना। इंडिविजुअल भी हो सकता है डेवलपमेंट जो है, मतलब कि इंडस्ट्री जो है वो ये चाह सकती, ये कर सकती है कि इंडिविजुअल जो डिजाइनिंग है ना, कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिविजुअली चेंज कर सकती है, and the collection of the individual developing a product forms the project team। एक प्रोजेक्ट टीम, जैसे कॉलेज में आपको दे दिया गया कि ये प्रोजेक्ट बनाना है ना, कोई प्रोफेसर्स कोई टीचर्स के अंदर ये प्रोजेक्ट हमें बनाना है। अब आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मटेरियल आपको दे दिया जाएगा, बनना कैसे है, कैसे बनाएंगे, तो हमने एक टीम बना दिया, 5 लोगों का टीम है, 10 लोगों का टीम है, ऐसा टीम बना दिया हमने। और टीम जो है, या तो वो सिंगल टीम, उसमें सिंगल टीम लीडर होगा कि कब क्या कैसे करना है, क्या बजट होगा, है ना, कैसे हमें फंक्शंस करना है, क्या क्या चीजें हमें रिक्वायरमेंट होगा, राइट। तो दिस टीम इज यूजली हैज ए सिंगल टीम लीडर whose could be the drawn from the any of the functions of the firm, any functions of the firm, means any industry, right। The team can be throughout of the consisting of the core team, है ना, and the extended team दे कि एक टीम बना, उसके अंडर में उसके अंडर सब टीम इज ऑल्सो दे, ऑटोमेटिकली जो सब टीम है वो आपका बनता जाएगा, ठीक है।
तो इससे क्या होगा कि एक प्रोजेक्ट टीम, जो हमें एक प्रोजेक्ट है, आपने देखा होगा कि, या आपने सुना होगा, और या किसी आपके कुलीग, मतलब आपके फादर के कुलीग होंगे, या किसी से आप मिले होंगे कि जो मार्केटिंग वाले होते हैं, है ना, सपोज उनकी मार्केटिंग की जॉब है, तो उनका एक टीम लीडर होता है ना, कि टीम लीडर टारगेट दिया जाता है कि आपको इस तरह का इतना कस्टमर आपको अरेंज करना है ना, इतना आपको सेलिंग दिखाना है ना। कैसे आप सेल दिखाओगे, वो आपको गाइड कर सकता है जो टीम लीडर होगा। लेकिन जो टीम की जो वर्कर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, है ना, नॉट ए वर्कर्स, मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स, हर एम्प्लॉयर जो है अपना अपना माइंड अपने तरीके से वो उसकी जो कंपनी की जो फॉर्म है उसकी प्रॉफिट शो कर सकती है, राइट, प्रॉफिट शो कर सकती है। ठीक है, गॉट इट। दैट मीन्स sorry, that means core team, in order to the work through the effectively, the core team usually the remains small enough to meet the conference room। होता है ना, एक सिंगल लीडर होगा, कॉन्फ्रेंस रूम, जैसे कॉलेज में भी जैसे फंक्शंस होता है तो बनाते हैं ना कि हाँ ठीक है, ये कोर टीम है, कोर टीम का ये लीडर है, ये 5 मेंबर्स हैं, इसके अंडर से ये सारी चीजें होंगी, है ना, और इनके अंदर ये टीचर हैं, इसके ऐसे ऐसे वर्क करना है, सारी चीजें हर टीम का, फिर उसके सब टीम बनता है, ऐसा करते हैं ना हम। तो दैट इज ऑल्सो इज द कोर टीम। और उसके अंडर में हम एक्सटेंडेड टीम है, जो हमारा एक्सटेंड नंबर अदर मेंबर्स को भी हम ज्वाइन करते हैं। तो दिस इज द प्रोडक्ट की जो है हमारा टीम लीडर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट किस तरह से डेवलपमेंट होगा। तो जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे, है ना, सब और छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर देंगे, उतना ही जल्दी हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जैसे टीम लीडर है, टीम लीडर मार्केटिंग, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये टीम लीडर, ये सबऑर्डिनेट है। इनके अंडर में भी, है ना, इनके अंडर में भी सब अपने अपने जो ग्रुप में नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, और इसको हम एक्सटेंड भी करते हैं। दिस रो इज द एक्सटेंड। और जो मेन जो टीम लीडर होगा, मेन जो टीम लीडर होगा, उसके अंडर में फाइनेंस, उसके अंडर में सेल्स, उसके अंडर में सेल्स, उसके अंडर में लीगल, राइट। तो मतलब सब ऑर्डिनेट कोर टीम्स के बाद ये हमारा कोर टीम है। ये जितने भी आपको ये दिख रहा है, ये सारे का सारे ये कोर टीम है। इस टीम के बाद हम सभी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड करने के लिए वही सेम प्रोसीजर है कि जो हम चाहते हैं उस तरीके का उस तरीके का ऑप्शन होना चाहिए कि नंबर ऑफ मेंबर्स को हम बढ़ा पाए, है ना। ऑप्शन हमारे होना चाहिए कि नंबर ऑफ मेंबर्स को कैसे हम बढ़ा पाए। डेवलपमेंट टीम, उसके अंडर में डेवलपमेंट टीम क्या करता है? द डेवलपमेंट टीम इज द टीम लीडर, है ना, कैसे उसको डेवलपमेंट करना है। एक टीम लीडर होगा और उसके अंडर में बहुत सारे जो भी है, जैसे क्वालिटी इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर, है ना, प्रोसीजर मैनेजमेंट,
मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्ट कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट सर्विसेज सपोर्ट, डिजाइनर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो ऑल दिस थिंग्स इन एक टीम लीडर के पास होगा, है ना, एक टीम लीडर के पास होगा। और वो ये टीम लीडर, अब जैसे क्वालिटी है, अब क्वालिटी के अंडर में बहुत सारे मेंबर्स होंगे कि कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स के अंडर में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, राइट। वो कैसे हमें मैन्युफैक्चरिंग की हमें ऑपरेशंस करनी है, कैसे हमें ऑपरेशंस, कौन कौन से मशीन्स प्रोवाइड करानी है, कौन कौन से ऑटोमेशन मशीन चाहिए, राइट, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स वी नो कि according to this according to this according to this we know कि सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, है ना, सपोर्टिंग ऑप्शन कैसे हो सकता है। सपोर्ट करने के लिए एक टीम लीडर होगा, है ना। जैसे कोई भी गवर्नमेंट जो चलता है, तो वन गवर्नमेंट एक लीडर है, उसके सब ऑर्डिनेट सारे लीडर्स हैं, उसके अंडर में बहुत सारे मेंबर्स हैं। उसी तरह से इंडस्ट्री में भी होते हैं, राइट। तो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द टीम, कि एक टीम है जो कि वो डेवलपमेंट कर सकती है। रीजन फॉर द एक्सपेंसिव एंड रिस्की। एक्सपेंसिव कोई भी मटेरियल है, जितना ज्यादा हम मेंबर्स, अगर हम जितने ज्यादा हम उसे एनालिसिस करेंगे, जितना ज्यादा हम प्रोसेस हम करेंगे, तो उसके मतलब है कि उसके वो उतना ही रिस्की बढ़ता चला जाएगा, है ना, उतना ही हमारा रिस्क होगा और उतना ही एक्सपेंसिव होगा। मतलब कि द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आइडियाज which go the product development stage that never reach to the market due to the non availability of the money। ऐसा नहीं है कि कोई कोई प्रोडक्ट हम ऐसा बना दें जो कि कोई मार्केट में उसको परचेज ही नहीं कर पाए, है ना, कर दे ही नहीं मार्केट में, राइट। वो टेक्नोलॉजी जो है वो है नहीं। लेकिन जब हम मैन पावर टेक्नोलॉजी जो ड्यू टू द चेंज इन द डिमांड, डिमांड में है ही नहीं वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेस्टेज ऑफ द रिस्क है कि ये जो हमने मार्केटिंग जो हमने जो किया या हमने जो रिसर्च किया, वो सारा का सारा हमारा एज ए रिस्क है ना, मोर एक्सपेंसिव है। मेनी प्रोडक्ट दैट ड्यू टू रीच ऑफ द मार्केट are not successful mainly due to the inferior of the quality and high product of the cost, poor functionality, poor marketing skills और change in demand। ये इस पे डिपेंड करता है। पुअर मार्केटिंग स्किल्स, चेंज इन डिमांड, कॉस्ट, पुअर फंक्शनलिटी, है ना, ये सारा का सारा जो है इस पे हमारा डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव होगा, या डिपेंड अपॉन दिस टर्म्स मींस द रिस्क है। ए सक्सेसफुल प्रोडक्ट टेंड्स टू हैव ए शॉर्टर लाइफ ड्यू टू चेंज ऑफ इन द डिमांड, शिफ्ट ऑफ द कंपटीशन और रैपिड ऑफ द टेक्नोलॉजिकल changes। That means the management find itself in the dilemma. It is the development of the new product yet odd weight of the heavily that against their the success, है ना। इसीलिए जो न्यू प्रोडक्ट होती है, तो आपने देखा होगा कि दैट इज द मोर रिस्की, न्यू न्यू थिंग इज द मोर रिस्की, लाइक दैट। जैसे टाटा नैनो की जो ऑटोमोबाइल है, मोर रिस्की था, राइट। कंपनी ने कस्टमर को तो बता दिया कि अप टू 1 लाख तक है, लेकिन दिस इज द मोर रिस्क एंड मोर एक्सपेंसिव हुआ आफ्टर ड्यू टू दिस इज द, वो डायलेमा में है कि मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करूं ना करूं, किया तो रिस्क होगा, है ना, जो कि आपका मोस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन।
That is the reason. That product is identification that related to the factors. क्या क्या factors होगा? Depend upon the demand और supply. जब तक डिमांड नहीं होगा, जब तक सप्लाई नहीं होगा, और सप्लाई जैसा होगा उसी तरह से डिमांड होगा, है ना। ये दोनों वाइस वर्सा है। तो सप्लाई अगर है, ज्यादा अगर सप्लाई है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो डिमांड है वो कम होता जाएगा, राइट। Under the utilize these resources that construct the manufacturing of landing of the facilities, depend upon the facilities, कि ये रिसोर्सेज जो है अंडर द यूटिलाइजेशन। लिमिटेड कस्टमर बेस, है ना, लिमिटेड कस्टमर बेस। जैसे अदर कंट्री की जो ऑटोमोबाइल है ना, इंडिया में आप देखोगे कि बहुत सारे कम कम ही लोग होंगे। जैसे इन टर्म्स ऑफ द मोबाइल, एप्पल की मोबाइल जो है या एप्पल की है, इंडिया में कितने लोगों के पास होगी? इन टर्म्स कंपेयर करो अदर कंपनी से, तो बहुत लिमिटेड होंगे ना, लिमिटेड कस्टमर बेस होगा। तो उस तरीके का कोई आइडेंटिफिकेशन, कुछ रिलेटेड फैक्टर है, उस तरह कोई प्रोडक्ट है, वो डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई पे, है ना। न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट आइडिया कहाँ से मिलता है? एज ए इन्वायरमेंट, एज ए वर्कर्स, एज ए फ्रेंड, है ना। जो हम नई चीजें हम देखते हैं, सोचते हैं, इन्वायरमेंट में अब हमें मिलता है, उस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उस तरह से हमें न्यू थिंग्स मिलता है, राइट। जैसे आप किसी एनिमल्स को देखो या किसी बर्ड्स को देखो, उससे आपको कुछ ऐसी चीजें चीजें सीखने को मिलेगा कि हाँ ऐसा चीजें हो सकता है ना। तो उससे आइडिया मिलता है, और उस आइडियाज को हम टेक्नोलॉजी में अगर हम डेवलप कर दें, तो उससे हमें बहुत सारी चीजें, न्यू प्रोडक्ट हमें मिल सकता है ना। जैसे बहुत सारे, जैसे सी फूड्स हैं, है ना। सी फूड से हमें बहुत कुछ भी देखने को मिलता है। तो उस तरह से हम उस चीजें हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो हम डिजाइनिंग करते हैं, हम उस तरह से देख के हम डिजाइनिंग करते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारी जो थिंकिंग, हमारी जो सोच है इन्वायरमेंट में के अकॉर्डिंग, वो किस तरह से हमें इको फ्रेंडली है ना। न्यू टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होगा, ये सारा का सारा ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ लिंक है ना। तो लिंक, जो लिंक है वो डिपेंड करता है, माइंड टू माइंड जो है वो वेरी करता है ना। इंजीनियर्स, हर इंजीनियर्स पे वेरी करता है कि किस तरह से हम कैसे सोचें, कैसे हमारा डेवलपमेंट जो है, इन प्रोडक्ट की डेवलपमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है फ्रेंड से, रिलेशन, हम रिलेशन से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। बहुत कुछ हम बच्चों से सीखते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं द टेक्नोलॉजी में, कि टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करेगी, राइट। अनदर थिंग इज द प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट की एनालिसिस, वी नो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ द एनालिसिस, है ना। जो हमारा सिमुलेशन है, सॉफ्टवेयर बेस होगा या रीडिंग बेस होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, या हमारा थ्योरेटिकल होगा, मार्केटिंग सर्वे होगा, है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। वो डिपेंड करता है कि हमारा एनालिसिस क्या होगा, कैस किस तरह से हम कर रहे हैं। डिजाइनिंग बेस है, टू परफॉर्म द बिफोर द एक्चुअल डिजाइनिंग ऑफ द स्टार्ट। सेकेंड पॉइंट इज दैट इट इज द बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन collected about the customers requirement and the level of the competition.
Third point is that is it is objective. It is objective should be the satisfied as many functions as the as possible. It is objective that should be the keep in the product cost as a low as the possible, है ना. वो डिपेंड कर रहा है कॉस्ट क्या है हमारा, एज सुन एज पॉसिबल. इट इज ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड फंक्शनलिटी, जो जो उसकी फंक्शंस होती हैं. इट इज द फोकस ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट दैट कॉन्सेप्ट. ये सारा चीजें हमारा क्या एक एनालिसिस के टर्म्स में, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके एनालिसिस के टर्म्स में हम यूज करते हैं. Why the product analysis is so the important? Why the product analysis so the important? क्यों important है? Because of the designing modification, है ना, are more expensive at later stage of the product life. Designing modification are uh, unwelcomed once the product is the launches. उस पर डिपेंड करता है. Designing the modification at later stage also delay the launches of the new product. इस तरह का आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आपने बहुत सारी चीजें देखा होगा, जैसे मोबाइल हो गया, है ना, जो न्यू टेक्नोलॉजी या लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप है, इस या एलईडी है. तो इस तरह का प्रोडक्ट जो है आप देखते होगा कि जो एनालिसिस होता है, जो लॉन्च ऑफ द मार्केटिंग, मतलब आइदर न्यू प्रोडक्ट आइदर लेटर ऑन होगा, आइदर आइदर प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है हमारा प्रोसेस क्या होगा. किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर. सर एक बार मेरी अटेंडेंस लगा देना, लेट आया रोल नंबर 3. रोल नंबर 3. और कोई? और किसी का अटेंडेंस नहीं? ओके. किसी को कोई क्वेश्चन? लास्ट मिनट है. एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? नो सर. रौनक समझ में आया? यस सर, आ गया. ओके.